हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो कई दिनों से बच्चे मुझसे मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस की रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि सर टर्म वन के लिए मैथमेटिक्स के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताइए, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पूरा डिटेल में इस वीडियो को मैं कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और इसकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी कि टर्म वन के लिए कौन सी बुक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। उस पर भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना, ठीक है। सो देखो, आपके पास कितने हैं, 7 यूनिट, ठीक है। आपको सिलेबस का पता होगा ही होगा। 2 बार एग्ज़ाम होने इस साल सीबीएसई ने फिर से चेंज कर दिया है, और इस बार जो चेंज किया है वो कोविड को देखते हुए किया गया है कि एग्ज़ाम किसी भी तरीके से वो कंडक्ट कराना चाहते हैं, तभी ये सारे चेंजेस किए गए हैं। तो इस बार हमारा जो पहला टर्म है, टर्म वन, जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। सबसे मेन चीज़ बच्चों, आपको ओएमआर शीट मिलेगी। तो कई बार क्या होता है ना, जो क्वेश्चन हम सही भी करते हैं तो हड़बड़ाहट में हम जैसे दूसरे का बी लगाना तो तीसरे का बी कर देते हैं। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे कि वहाँ पर जो सही है वो गलत ना, क्योंकि एक बार जो गलत होगा तो उसको सही नहीं कर सकते। ओएमआर की ये दिक्कत होती है, तो उसको भी हमें नोट डाउन करते हुए चलना है। देखो, अगर अभी इस वीडियो को अगर देख रहे हो ना, तो अभी हमारे पास क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न हमारे सामने आने वाले हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उससे पहले पहले फेस्टिवल सीजन, दुर्गा पूजा है ना, नवंबर में आपकी, फिर वो आपकी दीपावली है, बहुत सारे त्यौहार आने जाते हैं। अभी राखी आएगी, और कई लोगों की जो शादियाँ भी होती हैं, तो फंक्शंस वगैरह होते हैं, और इन सब चीज़ें भी हमारे लिए लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। तो हम चाह के भी हम पढ़ नहीं पाते उन ओकेजन्स पे, उनको भी सेलिब्रेट करना होता है। तो उन चीज़ों को हम साइड में रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन सबको साइड में रखें तो अभी प्रॉपर हमारे पास 2 से ढाई महीने हैं, और सिलेबस अगर आप देखें सारे इजी चैप्टर्स हैं। क्लास 10th का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स जो पूरा है ना, बहुत इजी है। मैथमेटिक्स इजी होती है, आपको पता है। बस आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को ढंग से पढ़ना होता है, आपको अच्छे से रिवाइज करना होता है, आपको टाइम देना होता है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आसान तभी बन पाएगी। अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे नहीं तो हर एक सब्जेक्ट आपके लिए टफ बन जाता है। तो अगर यूनिट 1 की बात करें, कई बच्चे क्या कर रहे हैं ना, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो आप यही कर रहे हो कि आप सिर्फ एमसीक्यूज़ कर रहे हो ना, ऐसा मत करो। देखो, आपको एमसीक्यूज़ तो मैं करा ही रहा हूँ चैप्टर वाइज, मैं लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बट आप सिर्फ और सिर्फ पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, सीधा एमसीक्यूज़ पे कूदा मार रहे हो, तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना। एनसीईआरटी अगर आप चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी पूरा पढ़ो। उसके बाद एमसीक्यूज़ लगाओगे ना, तो आपसे आराम से एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। डायरेक्ट तुम एमसीक्यूज़ पे कूदोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर इनकी बात की जाए तो मैंने सारे चैप्टर क्लियर कर रखे हैं, सारे के सारे चैप्टर क्लियर कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, हर चैप्टर के 1 शॉट वीडियोस भी बना रखे हैं, एमसीक्यूज प्रॉपर बना रखे हैं टर्म 1 के हिसाब से। पुराने वीडियोस भी आप उनकी मदद ले सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो उन सबको देखो। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, अगर मैं बताऊँ ना, तो इतने सारे चैप्टर्स को ना आप 1 महीने में ही कवर कर सकते हो। अगर अभी तक भी नहीं पढ़ाई की है आपने ना, तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एग्ज़ाम दे के आ सकते हो, और मस्त पूरे के 40 में से 40 नंबर आएंगे। बस क्या करना है, देखो, अगर हम बात करें रियल नंबर की, मैं टॉपिक भी डिस्कस करूँगा, मैंने आपसे बोला। तो रियल नंबर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आएगी, वो इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, ये चीज़ आएगी, पक्का आएगी। उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, आप करो, ठीक है। इसके लिए आप किसकी मदद ले सकते हो, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप मदद ले सकते हो प्रीवियस क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज़ है उनको करो। छोटे छोटे जो प्रॉब्लम होते हैं ना, 1 लाइनर प्रॉब्लम, 2 मार्क्स में भी जो प्रॉब्लम पूछे गए, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम को भी एमसीक्यूज़ में वो इंक्लूड कर सकता है। तो वो प्रॉब्लम करने, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, वो मत कर, लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये ध्यान रखना। उन क्वेश्चनों को करने से क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, तो फिर आपको एमसीक्यूज लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। अगर छोटे मोटे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अगर थोड़ा सा अगर हटके क्वेश्चन आ गया तो हमारा दिमाग नहीं चलेगा। अगर हम पूरा चैप्टर प्रॉपर पढ़ के आए हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करके आए हैं, तो आपके सामने अगर एमसीक्यूज आता है उस चैप्टर से, यकीन मानो आप आराम से कर लोगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर चैप्टर 1 की बात करें, आपको पता है 1.1 अगर एनसीईआरटी की बात करूँ वो नहीं आएगी, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.2 एंड 1.4 करके जाओ, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ सकते हो कि कौन सी बुक्स को कवर करो। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी मेन है। देखो एनसीईआरटी पढ़ो, अदर्स बुक पे जहाँ मत भागो, अदर्स बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे जो मेन बुक है ना एनसीईआरटी के बाद, आप दूसरी बुक जो आपको पढ़नी है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, ये दो बुक अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको करके जाना। देखना मोस्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, ये मेरा दावा है, एग्जाम में जितने भी प्रॉब्लम आएंगे मोस्टली 70% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए जाएंगे। ये आप मेरे से देख लेना, 70% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा। और ये सीबीएसई बोर्ड ने खुद रिकमेंड की है, बुक सजेशन में खुद रिकमेंड की है। तो आपको ये दो बुक पढ़नी है। उसके साथ साथ अब आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, वो तो आपको हेल्प करेंगे, उनको ज़रूर देखो। उसके साथ अगर आप बुक्स की बात करें एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के पीछे हर चैप्टर्स के बाद ना ढेर सारे एमसीक्यूज होते हैं, उनको लगाओ, उनको लगाओ। और मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए चैप्टर वाइज टर्म 1 के हिसाब से, उनमें क्या क्या इंक्लूड कर रहा हूँ मैं पता है? एनसीईआरटी के एमसीक्यूज खुद से बनाकर, आर.डी. शर्मा के, आर.एस. अग्रवाल के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और प्रीवियस 5 चीज़ों का निचोड़ है वो। तो कितना हेल्पफुल होगा आप खुद सोचिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पॉलिनॉमियल, अगर रियल नंबर आप ढंग से पढ़ोगे ना एकदम शुरुआत से, तो ये 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 5 डेज मैक्सिमम, एकदम पूरा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप आराम से निकाल दोगे। पॉलिनॉमियल्स, ये जो चैप्टर है ना बहुत इजी प्रॉब्लम आएंगे। इसमें से क्या आ सकता है? सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि बोला नहीं गया बट प्रिपेयर करके जाना, क्या पता आ जाए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ही आएंगे, बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम है वो नहीं आएगा। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आएगा, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम ही आएंगे, आसान है। अगर आप एनसीईआरटी का 2.1 पढ़ो, 2.2 पढ़ो, 2.3 पढ़ना नहीं है हमें। ठीक है, 2.4 भी नहीं पढ़ना है, तो इनको पढ़ो 2.1 और 2.1। ग्राफ अगर आपको दे रखा है कि कितने क्यूबिक मतलब कितने कट पॉइंट मिल रहे हैं उतने जीरोस, इस टाइप की प्रॉब्लम, ये चैप्टर भी मैंने करा रखा है। ये चैप्टर अगर आप पढ़ोगे ना तो 2 दिन में ये चैप्टर आपका आराम से ख़त्म हो जाएगा। अभी से भी चैप्टर नंबर 3 में जो गारंटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, गारंटेड जो 3 है, A1/A2, B1/B2, C1 रेशियो वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे छोटा बड़ा, नो सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड्स प्रॉब्लम छोटे छोटे, उनको भी प्रैक्टिस करना। ज़्यादा लेंथी प्रॉब्लम स्किप कर दो, ज़्यादा लेंथी प्रॉब्लम स्किप कर दो, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो वो तो नहीं आएंगे। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होना है आपका, उनको आप स्किप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर। अगर चैप्टर 3 को अगर आप ढंग से पढ़ोगे, मैक्स टू मैक्स 5 डेज, मैक्स टू मैक्स 5 दिन में आप आराम से पूरे चैप्टर ख़त्म करके एनसीईआरटी जो बुक्स भी मैं बोल रहा हूँ वो भी आप आराम से कर सकते हैं। 5 दिन इनफ है। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले चैप्टर में 5 दिन ज़्यादा दे दिया मैंने, आई थिंक उतना लगेगा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, एफसी का क्या है, ओरिजिन क्या है, ऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। इस चैप्टर के लिए आपको क्लास 9th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो भी पढ़ के जानी चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। सिर्फ 10th की नहीं, अगर आप 9th में पढ़ के आए, हो सकता, हम ह्यूमन नेचर क्या होता है, हम आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं पीछे का थोड़ा थोड़ा भूलते भी जाते हैं,
ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये हमारे साथ हुआ है, ये ह्यूमन नेचर है। हम मशीन थोड़ी ना है, हम इंसान हैं यार, होता है। सो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आप क्लास 9th की ऑडिशन में उठाना और इसके MCQs प्रैक्टिस करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, मेरा पर्सनल सजेशन है। बहुत हेल्प मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ इसके लिए आप RD शर्मा की क्लास 10th की जो बुक है उससे क्वेश्चन लगाना, ठीक है। NCERT तो करनी ही करनी है 7.1 7.2, और उसके साथ और जो 7.4 है आपका ऑप्शनल, उसका जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला में रेशियो वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है, इक्व डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम, इस, ठीक है, कब कोलिनियर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल है यार, कर लेना, आराम से बन जाएगा। अगर इसको आप पढ़ोगे विदिन 2 से 3 दिन, 2 दिन से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है वो ट्रायंगल चैप्टर है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायंगल चैप्टर में क्या है ना, क्योंकि टर्म 1 के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, तो लेंथी क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, आपके झंझट खत्म। प्रूफ वाले थोड़ी ना कुछ करना है, छोटे मोटे थेल्स प्रॉब्लम क्या है, थेल्स प्रॉब्लम से रिलेटेड छोटे मोटे ये रेशियो क्या होगा, छोटे मोटे जो क्वेश्चन मेरे 2-2 नंबर में आते थे ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस को वो 1 मार्क्स में बना के दे सकता है। तो इसलिए आपके प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि वो प्रीवियस क्वेश्चन को ना वो ऐसे कर देंगे, उसका आंसर बनाने के लिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सॉल्व करके ही आपको MCQ, ये नहीं कि डायरेक्ट जाके जयराम जी की मार दिया, ऐसा नहीं होगा। तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तब। तो मेरी आपसे सलाह है ट्रायंगल्स के लिए, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी थ्योरम है, प्रूफ तो एक का भी नहीं आना है ना, नहीं आना है आपका टर्म 1 प्रूफ। तो क्या करना है, सारे थ्योरम कॉपी में लिखो, ठीक है। सारे थ्योरम का आपका मतलब समझ में आए क्या बोल रहा है, और उस थ्योरम से रिलेटेड कम से कम 5-5 क्वेश्चंस कर लो हर थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। स्पेशली जो मैं बताऊंगा 6.1, 6.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 6.6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 6.8 पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और बाकी जो है उसको देख के ही जाना, ठीक है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, NCERT ज़रूर लगाओ। और इसके लिए आप, अब बाकी अभी मैंने ट्रायंगल्स आज के डेट में नहीं कराया, जो चैप्टर्स नहीं कराए वो बहुत जल्द विदिन अ वीक सारे चैप्टर्स में अपलोड कर दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरा पर्सनल फीडबैक है। इस टाइम इस चैप्टर को आप मैक्स टू मैक्स अगर आप दोगे तो 8 दिन में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम स्किप कर दो, टर्म 1 में है, जो टर्म 1 में है टर्म 2 में आना ही नहीं है, तो डर ख़त्म आपके अंदर का। बहुत आसान कर दिया यार, बहुत आसान कर दिया है, तो टेंशन तो कहीं से नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मेरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका बच्चों को बहुत पसंद आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इस बार सब आना है, और ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन करना है आपको ट्रिग्नोमेट्री। आपको मेरे सजेशन में मैं बताऊँ, पूरा चैप्टर आप प्रूफ जो भी है ना NCERT करके जाओ, पूरा करके जाओ, पूरा ढंग से पढ़ो इसको, 8.1 से लेकर 8.4 तक पूरा पढ़ो NCERT, ठीक है। उसके साथ साथ इस पर बेस्ड मैंने 2-2 घंटे की बहुत पहले वीडियोस भी बना रखी थी प्रीवियस क्वेश्चन, उनको करो। और इस पर मैं अभी 100+ MCQ सीरीज़ लाने वाला हूँ, उनको हम लाइव करेंगे। ये वीडियो कल अपलोड होगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो कल आपको देखने को मिल जाएगा। इसे अगर आप पढ़ोगे तो विदिन 5 डेज ख़त्म कर सकते हो। अगला चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है ना। सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल का रेडियस, डायमीटर, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिगर दे दिया जाएगा, है ना। इस पर क्या होगा, सेक्टर क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा, या फिर ब्रूच हो गए। NCERT इंपॉर्टेंट है कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो। 12वां चैप्टर है, वो इजी चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, फिगर में आपको देख के लगाना है कि मुझे किस में से क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है, क्या प्लस करना है। NCERT इनफ है। मैं तो कहूँगा सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ लो, आप इस पूछे जाने वाले आप MCQs आराम से बना सकते हो, आपको दूसरी कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या है, कॉइन, ताश, ठीक है, उसके बाद लूडो, इन 3 पे क्वेश्चन भर भर के दिए जाएंगे आपको। प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला,
प्रोबेबिलिटी, एक चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी और एक चीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। एक चीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से उस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी घटा देते हैं। प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी 0 मतलब 0 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता। जितने भी एक चीज़ है इवेंट के, जितने कोई सैम्पल स्पेस है जिसके इवेंट है, उन सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालोगे तो सबका सम 1 होना चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ है, ठीक है। मैं आपसे पर्सनल बोलूँगा, डाइस वाले प्रॉब्लम, सिक्के वाले प्रॉब्लम और जो ताश के पत्ते वाले प्रॉब्लम अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो और इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस भी अभी लाने वाला हूँ, तो आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूँ तो ये 3 दिन में ख़त्म होगा, प्रोबेबिलिटी आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो। तो टोटल अगर डेज़ की बात करें, मैंने मैक्स 5 दिया है, 5 10, ठीक है। तो 1.5 महीने में आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर अभी से पढ़ना शुरू करते हो तो भी आप 1.5 महीने में आराम से निपटा सकते हो। 1.5 महीने में निपटाओ, उसके बाद क्या करो, इसी चीज़ को एक बार और रिवीजन करो और 15 दिन दे दो। 15 दिन आप इसको और रिवीजन के लिए दे दो, ठीक है। अपने हिसाब से चीज़ों को, जो तुम्हें लग रहा है कि मुझे इसमें डाउट, इस चैप्टर में मुझे और टाइम देना चाहिए, उस हिसाब से आप 15 दिन उसको और दे दो। नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपको, नेक्स्ट टाइम उतने टाइम में ना आपके मार्केट में सैम्पल पेपर आ जाएंगे, और सैम्पल पेपर इस बार करना ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ बेस्ड है। तो जितना एमसीक्यूज़ हम करके जाएंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, है ना। उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और एग्ज़ाम में जब हम बैठेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम सब कुछ करके जा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, तो सही रहता है, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर ईजी आने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 1 लाइनर सिंपल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बड़े बड़े प्रूफ वाले प्रॉब्लम, बड़े बड़े सोल्यूशन वाले प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं। सो बी कॉन्फिडेंट, बस पढ़ाई करो, मेहनत करो। मेहनत के आगे कुछ नहीं है, देखो बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ एक लाइक करके हर जगह शेयर करें। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, उनको ज़रूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्लास 10th की वीडियो देखनी है, आप ऐसे देख सकते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज जो भी देखनी है उसे लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। इस वीडियो को हर जगह शेयर करना। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।